आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पे हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम जी मिल गए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी पार्टी जो है किस तरह से तैयारी कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। बता दें कि आरएलएम जो है अभी एनडीए का हिस्सा है और 2025 विधानसभा को लेकर लगातार ये लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि इश्तियाक अहमद जी के नेतृत्व में इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप भी पहुंचे हुए हैं, इसको कैसे देखा जाए? ये महज एक इफ्तार माना जाए या फिर क्या कुछ राजनीतिक? देखिए आज जो है से कि रमजान की पावन महीना शुरुआत हुआ है और इश्तियाक अहमद साहब मित्र भी है, समाज सेवी हैं, तो उन्होंने हम लोग को आमंत्रित किए हैं आज, तो मुझे भी उसी में आए हैं, शरीक होने आए हैं। निश्चित रूप से इस पावन पवित्र महीना में सबों को मुबारकबाद देते हैं कि ये पवित्र महीना में लोग एकजुटता बनाए। मिसाल तो ही बिहार के लिए कायम होगा कि पूरे देश से पूरे बिहार में एकजुटता की मिसालें पेश करें। और आज हम लोग इफ्तार में आए हैं, तो इफ्तार की अशोक जी, क्योंकि अभी जब चुनाव में 6 से 7 महीने बाकी हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि जितने भी शायद चाहे वो आपके गठबंधन के हिस्सा रहने वाले दल हैं, तमाम लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पटना गांधी मैदान या कोई बिहार का दौरा कर रहा है, लगातार लोग मिल रहे हैं। आरएलएम का क्या कुछ कदम है आगामी चुनाव को लेकर? देखिए आरएलएम एनडीए का पार्ट है, इसमें 5 दल हैं जो बिहार में हम लोग हैं, साथ में काम कर रहे हैं। तो जो भी अभी कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है एनडीए में संयुक्त रूप से चल रहा है, इंडिविजुअल कोई पार्टी नहीं कर रही है। तो एनडीए का वो कार्यक्रम चल रहा, पूरी तैयारी है पार्टी, पूरी तैयारी है कि कभी भी चुनाव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पूरे ग्रास लेवल पर तैयारी पार्टी कर चुकी है और तैयार है, जब चुनाव हो जाए उसमें हम लोग तैयार है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक इस चुनाव में एक खास चीज नजर आ रहा है, एक तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज कहीं ना कहीं कुछ अलग कर सकती है इस चुनाव में, जिससे किसी को नुकसान तो किसी को फायदा, इस तरह की बात की जा रही है। क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए चुनावी जब आता है, समय आता है, तो वो विभिन्न तरह का जो पार्टियां जो होती है वे अपने आजमाइश करने का प्रयास करते हैं। आप जिन पार्टी का नाम ले रहे हैं वो भी आजमाइश कर रहे हैं। अभी जो 4 सीटों पर अभी देखे तो चुनाव हुआ था, उसका परिणाम को आप देख लेंगे कि तीसरे फ्रंट या किसी का बिहार में कहीं किसी का जगह नहीं है, बिहार में कहीं किसी का जगह नहीं है। और एनडीए है, एनडीए के साथ 7 लोग हैं। आपको दिखा है, आपका दिल्ली चुनाव हुआ उसमें आपको देखने को मौका मिला है। तो अभी सब लोग से मिला जुला के एनडीए की सरकार क्योंकि आप एनडीए के साथ है, लेकिन जो आपके विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, अभी माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। बिजली मीटर से काफ़ी समस्या लोगों को, उसको हटाने की बात कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं। कई तरह की नई योजनाएं ला रहे हैं। क्या कितना असर पड़ेगा बिहार की जनता पर? एक बात समझिए, इससे पहले वो गठबंधन में भी सरकार में रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे, उस समय इनको याद नहीं आई क्या कि माई योजना या जो भी योजना जो मिले लोगों को, उसमें तो याद नहीं आया। अब जब जान रहे हैं कि सरकार मेरे नहीं बनने वाली है, कुछ भी नहीं है, तो जनता के बीच में खास करके जो कार्यकर्ता उनके दल में है, तो कार्यकर्ता के लिए कुछ तो देंगे। तो ये चुनावी उनका बयान है, जनता को बताना चाह रही है, सब जान रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं बन रही है और कुछ भी बयान दे दे, कुछ भी घोषणा कर दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव तो ये भी दावा करते हैं, आप कह रहे हैं डिप्टी सीएम रहते हुए कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया डिप्टी सीएम रहते हुए। जिसमें नीतीश कुमार कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से क्या करेगा, बावजूद इसके तेजस्वी दावा करते हैं कि हमने रोजगार। देखिए आप लोग चौथे स्तंभ हैं मीडिया का, आप लोग बढ़िया संविधान को भी जानते हैं, नियमावली को पढ़ते हैं। डिप्टी सीएम कोई पद है क्या? पद है क्या? संवैधानिक पद है? पहली बात को समझिए। आप वो ऐसी व्यवस्था बनाई है शासन प्रशासन के लिए कि डिप्टी जोड़ दिया जाए। निर्णय लेने वाले सब होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री ने किया ना, आप साथ में थे। मुख्यमंत्री अगर नहीं चाहते, क्योंकि साथ आने से पहले उन्होंने वादा किया था और उनका कहना है कि हमने उन वादों को पूरा कर दिया। इसलिए कि हम दोनों साथ थे, वो दोनों नीतीश जी दोनों साथ थे, तो निश्चित रूप से सहमति थी कि ऐसे हम लोग करे, लगा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, नहीं एकदम होना चाहिए, इस पर सहमति हो रही। तो आपका मुख्यमंत्री कहना है, मुख्यमंत्री का ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे कि 5 लाख रोजगार देने की
जो बात कही जा रही है वो एक महज ढिंढोरा भर है, ऐसा कुछ नहीं ना कहना चाह रहे आप? एकदम ढिंढोरा, सरकार नहीं बनने जा रही है, कुछ भी नहीं है। ये इस तरह से अपना जानते हैं, अपसेट है, अपसेट में बहुत सारी बातें करें। लालू जी का बयान आ रहा है, उनका बयान आ रहा है, तो आप देख लीजिए। एक चीज़ और मैं बयान बताना चाह रहा हूँ, ये तेजस्वी जी और कांग्रेस गठबंधन में कर रहे हैं कि महागठबंधन में हम लोग हैं। कहाँ महागठबंधन है? तेजस्वी जी का बयान है कि गठबंधन तो हमने लोकसभा के लिए किया था ना, विधानसभा के लिए तो किया नहीं है। तो कैसे मजबूत है, कैसे सरकार बना रहे हैं? यानी इंडिया गठबंधन एक जगह नहीं, अब ये कहना रहा है नहीं, एक जगह कहाँ है? इन्होंने बताया कि कांग्रेस मेरे साथ नहीं है, तो लोकसभा में थे और कोई साथ में नहीं, तो कैसे बनाएंगे? जबकि जानते हैं हमारे देश में गठबंधन का परिप्रेक्ष्य, जो गठबंधन में ही सरकार किसी की बन सकती है या नहीं बन सकती, इंडिविजुअल क्या कर लेंगे? इसलिए घोषणा है, घोषणा करना क्या आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लोक लुभानी घोषणा कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव लगातार ये दावा दावा कर रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव स्थापित हो जाएंगे। नीतीश कुमार के 20 साल को ये कह रहा है कि 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को बिल्कुल ही पीछे लेकर चले गए, इस तरह की बात की जा रही है। और तेजस्वी यादव दावा किया जा रहा है कि सीएम इस बार बनेंगे। आप लोग क्या कहेंगे? सर एक चीज बताइए, हमारा लोकतंत्र है ना, हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होती है। चुनाव होने के जीते हुए व्यक्ति है, जीते हुए व्यक्ति में चुन करके उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये तो बने हंसने वाली बात हो रही कि खुद को कह रहा है कि मुख्यमंत्री मैं हूँ। अरे मुख्यमंत्री जब चुनाव होगा, जीतेंगे, आपको चुन करके प्रोजेक्ट करेंगे, तब ना मुख्यमंत्री की दावेदारी होगी। तो आप मुख्यमंत्री कैसे हो जाएंगे? तो दावेदार पहले ही दे दिए अपना, महागठबंधन तरफ से तेजस्वी ने मान लिया है, या फिर तेजस्वी के जो लोग हैं उन्होंने मान लिया? कांग्रेस कहाँ माना? कांग्रेस के बयान तेजस्वी के लोग जो हैं वो तो मान लिए ना कि तेजस्वी यादव इस दल में है, दल में तो आप कुछ कर सकते हैं। जो गठबंधन वाले लोग आपको मान रहे हैं क्या? तो नहीं मान रहे। कहाँ कौन मान रहे हैं आपको? आप अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री मानिए। अरे कैसे मुख्यमंत्री मान लेगा? पहले चुनाव होगा, चुनाव से जीत के आइएगा, उसके बाद प्रक्रिया, उसके बाद ना। अच्छा, इसी प्रकार नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप लोग भूमिका क्या होगा? नीतीश कुमार तो पहले हम लोग को एनडीए का घोषणा है, एनडीए घोषणा है कि अगला भी चुनाव हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो खुलेआम घोषणा, हर कोई जानता है, इसमें कहाँ फुट है। लेकिन ये जो है, ये राजतंत्र अपनाना चाहते हैं कि हम, मेरे फादर राजा थे तो बेटा हम भी राजा होंगे। जहाँ लोकतंत्र में गरीब के बेटा भी, गुदरी के लाल भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। राजा के राजा, राजा के बेटा राजा नहीं बन सकता है, लोकतंत्र है। चलिए, तो हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम जी मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई बिहार में ये चाहता है कि राजा का बेटा एक बार फिर से राजा बने, तो उस चीज को बिहार की जनता दोहराने नहीं देगी। और एक बार फिर से इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, और एनडीए ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।